मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, ज़माना करे याद नाम ऐसा दे दो, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मुअत्तर मीन्स सुवासित होता है, सुगंधित, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मोहब्बत का मुझको पयाम ऐसा दे दो। और नशा जिसका फिर ज़िंदगी भर न उतरे, नशा जिसका फिर ज़िंदगी भर न उतरे, तुम अपनी निगाहों का जाम ऐसा दे दो। और एक पंक्ति मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि जो हमारे हमारा युवा वर्ग है, वो जिस तरह से वो इंटरनेट के माध्यम से हर ज्ञान अर्जित करना चाहता है, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान, जो अनुभव वाला ज्ञान है, वो हमें गूगल से कभी नहीं मिल सकता। तो एक दोहा मैंने लिखा था कि पाना हो यदि ज्ञान तो, पाना हो यदि ज्ञान तो बैठ बुजुर्गों पास, गूगल से करना नहीं इस अनुभव की आस। तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप गूगल की बजाय बुजुर्गों के पास बैठकर और ज्ञान अर्जित करिए। तो एक शेर उसी पर है कि वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा, वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा, बुजुर्गों को तुम एहतराम ऐसा दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 माह से जिला कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मुजफ्फरनगर में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में गायक कैलाश खेर, कनिका कपूर सहित कई बड़े कलाकार दमदार परफॉर्मेंस कर चुके। सोमवार को नुमाइश पंडाल में जिला प्रशासन द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के बड़े विख्यात कवि विनीत चौहान, अंबिका जैन, अंबर सहित लगभग 1.5 दर्जन कवि शामिल रहे। सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं पढ़कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह की धर्मपत्नी डॉक्टर अंजना सिंह ने भी काव्य पाठ कर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। डॉक्टर अंजना सिंह ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी इंटरनेट के माध्यम से हर ज्ञान अर्जित करना चाहता है, वो अनुभव वाला ज्ञान गूगल से नहीं मिल सकता। विख्यात कवि विनीत चौहान और अंबिका जैन, अंबर ने भी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से पंडाल में रंग जमा दिया। इस मौके पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव सहित भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा नेता व आम जन मौजूद रहे। जी, मैं आपकी बात के 2 उत्तर दूंगी यदि आपकी इजाज़त हो तो। पहली तो ये कि तड़कती भड़कती या जो भी बात करती हूँ वो तड़कती भड़कती हो जाती है क्योंकि वो सत्य होती है, और सत्य के लिए मैं यही कहती हूँ कि जो बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। पहली तो ये, और दूसरी बात ये है कि मुझे गर्व है कि मैं देश की वो नारी हूँ जिन नारी के लिए, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि देश पर कुछ कर गुजरने की क्षमता नारियों में भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप देश से प्यार करते हैं तो सत्य बोलेंगे। और कुछ लोग जो नए आकर के हमें समझाने का प्रयास करते हैं उनके लिए भी कहती हूँ कि पित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। तो हमें पता है हम क्या हैं। अभी आपने जिन्ना पर 4 लाइनें बोली थी, बड़ी पसंद की, एक जी, मैं उन लाइन्स को फिर से पढ़ देती हूँ। देखिए, हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है, और यहाँ पर भड़काने का काम जिनके लिए कहा जा रहा है, जिनको इंगित किया जा रहा है कि ये भड़का रहे हैं, वो नहीं भड़का रहे हैं। वाकई जिन्होंने भड़काया है उनका बोलती हूँ। वो कभी भी कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, खुल के कर देते हैं, उन्हें कोई भी इस देश में टिप्पणी करने की आज़ादी है। वो कौन है वो लोग? मैंने वो बात कही और यहाँ भी कहती हूँ कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ये वही हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जिनके दिल में देश है, वो देशद्रोही बात कभी नहीं करते। होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह वाह वाह
इस खबर में बस इतना ही। से शुरुआत करती हूँ, कोई भी बात आपके हृदय